नमस्कार, आपका स्वागत है शिवालिक जर्नल में। मैं हूं अरविंद्र कुमार। दोस्तों, जम्मू कश्मीर के ऊधमपुर जिले से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, जहां सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। इस मुठभेड़ में एक पुलिस जवान जो हैं वो वीरगति को प्राप्त हो गए हैं, जबकि एक आतंकी के घायल होने की सूचना है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के घने जंगलों के बीच चारों तरफ सन्नाटा, पहाड़ियों पर फैली घुप अंधेरी रात, और इसी अंधेरे में छिपे बैठे हैं आतंकी, पाकिस्तानी परस्त आतंकी। दूसरी तरफ भारतीय सुरक्षा बल जो किसी भी सूरत में इन आतंकियों को जिंदा बचकर भागने नहीं देना चाहते। ऊधमपुर जिले के एक दूर दराज गांव में चली इस मुठभेड़ ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि आतंक के खिलाफ भारत की जंग अभी भी खत्म नहीं हुई है। यह मुठभेड़ जम्मू कश्मीर के ऊधमपुर जिले के मजाल्टा इलाके में सोअन गांव के पास घने जंगलों में हुई। ये इलाका ऊंचाई पर है, कठिन और दुर्गम है, जहां तक पहुंचना भी सुरक्षा बलों के लिए आसान नहीं होता। सोमवार की शाम को यहां आतंकवादियों की मौजूदगी की खास इनपुट मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन किया और फिर इसी दौरान गोलीबारी शुरू हो गई। खुफिया जानकारी के आधार पर सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियों ने मजाल्टा क्षेत्र के ऊपरी हिस्सों में कॉम्बिंग ऑपरेशन लॉन्च किया। इनपुट था कि यहां 2 से 3 आतंकी छिपे हुए हैं जो पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े हो सकते हैं। सोअन गांव के पास जब सुरक्षा बल आगे बढ़े तो जंगलों से अचानक गोलियों की बौछार शुरू हो गई और मुठभेड़ का माहौल बन गया। इस मुठभेड़ में एक बहादुर पुलिसकर्मी ने देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। रिपोर्ट्स के मुताबिक भिड़ंत में एक आतंकी के घायल होने की भी आशंका है। हालांकि उसकी स्थिति और पहचान को लेकर अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। फायरिंग रुकने के बाद भी सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर रखा है ताकि कोई भी आतंकी मौका पाकर भाग ना सके। फिलहाल इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है और सोअन गांव के आसपास के पूरे क्षेत्र को हाई सिक्योरिटी जोन में बदल दिया गया है। सुरक्षा बलों ने सभी संभावित भागने के रास्तों को सील कर दिया है। जंगलों और पहाड़ियों पर कॉर्डन बनाकर घर घर और चप्पे चप्पे की तलाशी ली जा रही है। लक्ष्य साफ है, जितने भी आतंकी इलाके में छिपे हैं उन्हें या तो सरेंडर कराना है या वहीं पर ढेर कर देना है। सूत्रों के मुताबिक जो आतंकी इस इलाके में सक्रिय बताए जा रहे हैं उनका संबंध पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से बताया जा रहा है। जैश लंबे समय से जम्मू कश्मीर में घुसपैठ, हमले और टारगेट किलिंग के जरिए माहौल बिगाड़ने की कोशिश करता रहा है। ऊधमपुर जैसे अपेक्षाकृत शांत माने जाने वाले जिले में इन आतंकियों की मौजूदगी इस बात का संकेत है कि सीमा पार से आतंक की नई सप्लाई लाइन एक्टिव रखने की कोशिश लगातार जारी है। इस ताजा मुठभेड़ को समझने के लिए सितंबर में कुलगांव जिले के गुंडर जंगलों में चले ऑपरेशन गुंडर को याद करना जरूरी है। उस मुठभेड़ में सेना ने बेहद मुश्किल हालात में 2 आतंकियों को मार गिराया था, जिनमें से एक पाकिस्तान का टॉप लश्कर-ए-तैयबा ऑपरेटिव रहमान भाई भी था। इस ऑपरेशन के दौरान 3 सैनिक घायल हुए थे, जिनमें से 2 ने बाद में अस्पताल में वीरगति को प्राप्त किया था। लेकिन सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन पूरा करके बड़ा आतंकी मॉड्यूल खत्म कर दिया था। कुलगांव में ऑपरेशन गुड्डूर, सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ का संयुक्त अभियान था। ठीक वैसे ही जैसे मौजूदा ऑपरेशन में भी मल्टी एजेंसी कोऑर्डिनेशन दिखाई दे रहा है। ये मॉडल दिखाता है कि अब घाटी में किसी भी इनपुट के बाद अकेली एजेंसी नहीं बल्कि संयुक्त बल मिलकर प्लानिंग से लेकर फाइनल न्यूट्रलाइजेशन तक की पूरी प्रक्रिया को अंजाम देते हैं। अक्टूबर महीने में भी जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन अखाल के नाम से एक बड़ा काउंटर टेरर ऑपरेशन चला था। इस ऑपरेशन में सुरक्षा बलों ने कुल 6 आतंकियों को मार गिराया था जो द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी कि टीआरएफ से जुड़े हुए थे, जो लश्कर-ए-तैयबा का ही एक नया चेहरा माना जाता है। टीआरएफ ने ही उस पहलगाम आतंकी हमले की जिम्मेदारी ली थी जिसमें 26 निर्दोष नागरिकों की जान चली गई थी। ऊधमपुर की ताजा मुठभेड़, कुलगांव का ऑपरेशन गुड्डूर और अक्टूबर का ऑपरेशन अखाल, ये तीनों घटनाएं मिलकर एक बड़ा पैटर्न दिखाती हैं। एक तरफ पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठन नए नए नामों और नेटवर्क के साथ घुसपैठ और हमले करने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ भारतीय सुरक्षा बलों को लगातार इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के जरिए इन्हें चुन चुनकर खत्म करने का मौका मिल रहा है। इस पूरे ऑपरेशन में सबसे बड़ा नुकसान उस पुलिसकर्मी की शहादत है जिसने देश की सुरक्षा के लिए अपनी जान दे दी। हर शहीद जवान के पीछे एक परिवार होता है, माँ बाप होते हैं, पत्नी बच्चे होते हैं, जो इस इंतजार में रहते हैं कि उनका अपना सुरक्षित जो उनका बेटा है वो सुरक्षित घर लौटेगा। लेकिन सीमा पर जंगलों में इन कठिन इलाकों में ड्यूटी करते हुए ये जवान अपनी जान की परवाह किए बिना देश की रक्षा में लगे रहते हैं। फिलहाल ऊधमपुर के मजाल्टा इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है
और सुरक्षा पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। जैसे जैसे आधिकारिक जानकारी सामने आएगी, कितने आतंकी थे, उनकी पहचान क्या थी, क्या हथियार बरामद हुए, सारी डिटेल्स सामने आएंगी। आने वाले घंटों में इस ऑपरेशन से जुड़ी और भी अहम अपडेट सामने आ सकती हैं। फिलहाल उधमपुर एनकाउंटर को लेकर इतना ही। जैसे ही इस ऑपरेशन से जुड़ी नई जानकारी सामने आती है, हम आपको अपडेट करते रहेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शहीद जवान को शिवालिक जनरल कोटि कोटि नमन करता है। जय हिंद, जय भारत।